हेलो एंड वेलकम दोस्तों। जिग्स टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे इस जिग्स टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। आज हम पावर पॉइंट की जो विंडोज़ होती हैं उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और आर क्लिक करेंगे, उसमें हम पावर PNT लिखेंगे तो इस तरह से हमारा पावर पॉइंट विंडोज़ ओपन हो जाएगा। अब स्टेप बाय स्टेप हम इस पावर पॉइंट विंडोज़ के बारे में पूरी तरह से जानकारी लेंगे। सबसे पहले टाइटल बार के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो पावर पॉइंट विंडोज़ का सबसे ये ऊपर वाला हिस्सा है, जो ये लाइन दिखाई दे रही है जहाँ पे मैं माउस मूव कर रहा हूँ, उसको हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार जो है इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे ऑफिस बटन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, सेंड, पब्लिश, क्लोज, इस तरह से अलग अलग सब मेनू दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इस ऑप्शन का हम यूज़ करके हमारी फाइल को, मान लीजिए कि न्यू डॉक्यूमेंट लेना है, न्यू फाइल लेनी है तो न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होगा। पहले से हमने कोई फाइल सेव की हुई है, इसको हम ओपन करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फाइल ओपन कर सकते हैं, और जिस ड्राइव में है वहाँ से सिलेक्ट करके हम इस पावर पॉइंट प्रोग्राम में उसको ओपन कर सकते हैं। अगर हम नई स्लाइड बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो उसको हमें सेव करना है तो सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और तो सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसी तरह से सेव एज यानी कि एक फाइल बनाई हुई है, उसके अंदर हम कुछ चेंजेस करके फिर से उसको दूसरा नाम देके फाइल को सेव करना चाहते हैं तो फाइल को सेव एज कर सकते हैं। प्रिंट है, अगर इस प्रेजेंटेशन का हमें प्रिंट लेना है तो प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसी तरह से ये जो सारे ऑप्शन हैं इसके थ्रू हम जो भी काम करना चाहते हैं इसका उपयोग करके हम काम कर सकते हैं। ऑफिस बटन के बाजू में ही क्विक एक्सेस टूल बार है जहाँ पे मेनू है, और ये मेनू है जो बार बार यूज़ होने वाले हैं, उस मेनू को यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि होम है, होम के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह का न्यू, लेआउट, रीसेट, डिलीट, इस तरह का अलग अलग ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से टाइटल बार के बीच में प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइटल बार है, यहाँ पे बीच में प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है। ये जब हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो प्रेजेंटेशन 1 डिफ़ॉल्ट नाम ले लेता है, प्रेजेंटेशन 1, और ये जो है डिफ़ॉल्ट नाम है। अगर हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे ये नाम चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि फाइल के ऊपर ऑफिस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, सेव बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। अब हम इस फाइल को डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करते हैं
और प्रेजेंटेशन हमें स्कूल का बनाना है, मान लीजिए तो SCHOOL स्कूल लिख के यहाँ पे सेव करेंगे तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइल का या हमारे प्रेजेंटेशन का नाम हो गया स्कूल। अब इसके टाइटल बार के सामने 3 बटन्स हैं, वहाँ पे कंट्रोल बटन दिए हैं 3, मिनिमाइज, मैक्स, रिस्टोर डाउन और क्लोज बटन। मिनिमाइज के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हम देखते हैं कि मिनिमाइज के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या हुआ, तो मिनिमाइज के विंडोज ओपन है वो हाइड हो जाएगा, टास्क बार के ऊपर दिखाई देगा लेकिन स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। फिर से हम इसी आइकॉन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम ओपन हो गया। इसी तरह से रिस्टोर डाउन है, रिस्टोर डाउन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इसकी जो साइज़ है वो नॉर्मल हो जाएगी। इसी तरह से हम फिर से इसके ऊपर ले जाएंगे माउस तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमाइज, यानी कि हमारी स्क्रीन जितनी है उस हिसाब से फिर से ये एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एग्जिट, तो एग्जिट के ऊपर हम क्लोज हैं, ये बटन को एग्जिट भी कहते हैं, क्लोज भी कहते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम में से बाहर निकल जाएंगे। जैसे कि हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हम प्रोग्राम में से बाहर निकल गए। अब हमने ये फाइल को डेस्कटॉप पे ऊपर सेव किया था, इसीलिए फिर से हम इसको ओपन करते हैं तो ये फाइल हमारी ओपन हो गई। इस तरह से टाइटल बार और टाइटल बार के ऊपर जो ऑफिस बटन है और ये कंट्रोल बटन है, इसके बारे में हमने जानकारी ली। अब इसके बाद में हम देखते हैं मेन्यू बार। तो मेन्यू बार के अंदर होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू, इस तरह के 7 मेन्यू दिखाई दे रहे हैं हमें इसमें। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये जो 7 डिफरेंट टाइप्स के मेनू है, इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो उसके जो सब मेनू है वो हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। उसको हम कहते हैं रिबन। इसको हम क्या कहते हैं, जहाँ जो यहाँ पे स्लाइड ओपन है उसकी छोटी साइज दिखाई देगी और आउटलाइन में जब हम इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट ऐड करेंगे उसके स्वरूप में यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये सब कुछ ये प्रेजेंटेशन बनाने के बाद इसके अंदर जो हमें डिफरेंट देखना चाहते हैं तो इसके अंदर हमें पूरी जानकारी ऐड करनी पड़ेगी। बाद में ही हमें यहाँ पे आउटलाइन के अंदर कुछ डिफरेंट जो होता है वर्क वो दिखाई दे सकता है। इसके बाद में स्लाइड हैं, तो अब हम सीधे स्लाइड के अंदर चले जाते हैं। तो स्लाइड स्क्रीन के बीच में यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मैं माउस मूव कर रहा हूँ, इसको हम स्लाइड कहते हैं। और स्लाइड के जब हम फर्स्ट टाइम पावर पॉइंट प्रोग्राम ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो पेज ओपन होगा उसको हम वहाँ पे हमें एक डिफ़ॉल्ट स्लाइड ओपन होती हुई दिखाई देगी, वहाँ पे एक ही स्लाइड होगी। और जो स्लाइड है इसके अंदर हमें ये जो बीच में जो हमारी मेन स्लाइड है वो दिखाई देगी और उसके अंदर हम जो काम करेंगे वो स्लाइड पैनल के अंदर उसका प्रीव्यू दिखाई देगा। तो अब हम इसके अंदर स्लाइड में जो भी टाइटल डालना चाहते हैं तो टाइटल डालेंगे और उसके बाद में हम उसका सब टाइटल डालेंगे। मान लीजिए कि हम टाइटल देना चाहते हैं कंप्यूटर, ये हमने कंप्यूटर दे दिया। अब हम यहाँ पे उसका सब टाइटल, मान लीजिए कि मेन हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर, लेकिन इस कंप्यूटर इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर कौन से टॉपिक पे हम पढ़ाई करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो हमें इसके अंदर लिखना है। मान लीजिए कि कंप्यूटर, अब इसके अंदर हम पावर पॉइंट के बारे में सीखने वाले हैं, तो पावर पॉइंट लिख दिया हमने। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जो काम करेंगे, यहाँ पे हम जो लिखेंगे वही बात, वही प्रीव्यू हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं
कि हमने इसके अंदर क्या लिखा, कंप्यूटर पावर पॉइंट, तो आउटलाइन के अंदर भी ये दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पे फिर से यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन डालेंगे। मेन्यू मान लीजिए कि ऑफिस बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, इस तरह की जानकारी लिखते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन आउटलाइन के अंदर कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा है। ये पूरी तरह से यहाँ पे जो स्लाइड के अंदर हम जो काम करेंगे वो ही हमें आउटलाइन के अंदर पूरी तरह से दिखाई देगा। तो ये इस तरह से स्लाइड और आउटलाइन काम करता है। हम यहाँ पे इसको पावर पॉइंट ही रखते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं और कंट्रोल एस करेंगे। कुछ भी हम इंफॉर्मेशन लिखेंगे उसके बाद में थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम कंट्रोल एस क्लिक करते रहेंगे ताकि हम जो काम करते हैं वो सेव होता रहे। अब हम स्लाइड के अंदर जो भी काम करना है, हमें जो भी प्रेजेंटेशन बनाना है, वो प्रेजेंटेशन हमें स्लाइड कर रहा हूँ, इसको हम रिबन कहते हैं। इसके देखिए, मान लीजिए कि इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट के अंदर जो सब मेनू होंगे ये दिखाई देंगे। डिज़ाइन के अंदर जो डिज़ाइन मेनू के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके सब मेनू जो भी हैं वो हमें दिखाई देंगे। एनिमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके जो सब मेनू वे दिखाई देंगे। इस तरह से हमें मेन्यू बार के अंदर 7 मेनू हैं वो दिखाई दे रहे हैं। उसके सामने यहाँ पे जो मैं ले जा रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा जैसा दिखाई दे रहा है, वो है हेल्प मेनू। अगर हमें पावर पॉइंट प्रोग्राम के बारे में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, हेल्प चाहिए, तो हम ये क्वेश्चन मार्क जैसा जो मार्क दिखाई दे रहा है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हेल्प मेनू ओपन होगा। और हेल्प मेनू के लिए शॉर्टकट की भी है F1, फंक्शन की है वो F1 है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो भी हम देख सकते हैं कि जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे एक मेनू ओपन हुआ, हेल्प मेनू ओपन हो गया है। देख सकते हैं यहाँ पे हेल्प मेनू ओपन हो गया है। अब हमें किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो वन व्हाट्स न्यू, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी अलग अलग ऑप्शंस ओपन हो गए। पावर पॉइंट प्रोग्राम के रिलेटेड जो भी हेल्प चाहिए, कोई भी हमारा प्रश्न है, उसके बारे में हमें यहाँ से सॉल्यूशन मिल सकता है। इसके बाद में हम देखेंगे, मैंने कहा कि ये जो नीचे दिखाई दे रहा है वो रिबन है। तो ये रिबन यानी कि क्या, तो रिबन इसके अंदर, रिबन के अंदर अलग अलग हमारे जो मेनू है इसके सब मेनू हमें यहाँ पे रिबन के अंदर दिखाई देंगे। वो अलग अलग टूल्स के आधारित होते हैं। अब हम मान लीजिए कि यहाँ पे, मान लीजिए कि आपको यहाँ पे रिबन नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिर हमें इसको हाइड करना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं मिनिमाइज द रिबन, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। शो द रिबन, ये यहाँ से हाइड और शो कर सकते हैं। तो हमने ये रिबन के बारे में भी जान लिया। अब है स्लाइड। तो पावर पॉइंट विंडोज जो ये ओपन हुआ, इसके बाजू में ये जो है, या जहाँ पे मेरा माउस है वहाँ पे ये लेफ्ट साइड में स्लाइड आउटलाइन पेन कहा जाता है। ये जो स्लाइड है और ये आउटलाइन दोनों लिखा हुआ है, हम देख सकते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा, आउटलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। जिस हमको यहाँ पे स्लाइड ही रखना है, आउटलाइन नहीं रखना है। स्लाइड और आउटलाइन पेन में 2 टैब दिखाई दे रहे हैं। हमने जो यहाँ पे देखा स्लाइड और दूसरा है ये 2 आउटलाइन। ये दो तरह के पेन दिखाई दे रहे हैं। स्लाइड पेन में स्लाइड की ये जो हमें स्लाइड में ही प्रेजेंटेशन बनाना होता है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले पावर पॉइंट विंडोज का ये जो सबसे बड़ा एरिया है ये स्लाइड का, उसका जो बैकग्राउंड होता है
होता है वो डिफ़ॉल्ट वाइट ही रहता है। और इसके अंदर हम क्या ऐड कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, कोई भी वीडियो और ऑडियो को भी हम इस स्लाइड के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर हम जानकारी ऐड करके हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसको हम बहुत ही आकर्षक बना सकते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे जो नीचे दिखाई दे रहा है नोट। नोट यानी कि क्या, तो पावर पॉइंट की जो विंडो है, स्लाइड है, इसके अंदर हम कुछ जानकारी हम ही देख सके ऐसी जानकारी रखना चाहते हैं, तो इसके अंदर हम कुछ भी जानकारी रख सकते हैं। जब हम पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन शो करेंगे तब सामने नहीं देगा, लेकिन वो नोट्स हमें दिखाई देनी चाहिए। इसी तरह से कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन हम देख सके, यानी कि हम मान लीजिए कि हम कोई हमारा जो मेन टॉपिक है इसके बारे में छोटी सी जानकारी हम भूल न जाए, मिस न हो जाए, इसलिए यहाँ पे कुछ भी जानकारी हम हमारी नोट के अंदर लिख सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है कि हमारे हम जो भी काम करेंगे यहाँ पे वो हमें स्टेटस बार के अंदर दिखाई देगा। यानी कि प्रेजेंटेशन के बारे में, हमारे इस प्रेजेंटेशन में कितनी स्लाइड हैं, कितने वर्ड्स लिखे हैं, कितना परसेंटेज हमें प्रेजेंटेशन का जो स्लाइड का कितना परसेंटेज रखा है, वो सब कुछ हमें स्टेटस बार में दिखाई देगा। तो है कि स्लाइड 1 ऑफ 1, यानी कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने 1 ही स्लाइड रखी हुई है। दूसरी स्लाइड इंसर्ट करनी है तो इसके ऊपर यहाँ पे हम मेन्यू होम बटन पे जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यू, तो न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो 2 नंबर की स्लाइड है वो ओपन हो जाएंगी। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टेबल, इंसर्ट चार्ट, इंसर्ट स्मार्ट ग्राफ्स, इमेज, क्लिप आर्ट, वीडियो, हम देख सकते हैं कि इसके हमने आगे ही डाल सकते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि स्टेटस में स्लाइड 2 ऑफ 2, 2 स्लाइड है, उसमें से हम 2 नंबर की स्लाइड पे ऊपर हैं। अब हम फर्स्ट नंबर पे क्लिक करेंगे तो 1 ऑफ 2 यानी कि 2 में से फर्स्ट नंबर की स्लाइड के ऊपर अब हम काम कर रहे हैं। उसके राइट साइड में यहाँ पे जो है वो नॉर्मल व्यू है, यहाँ पे स्लाइड सॉलिड शूटर है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो देखो ये जितनी स्लाइड होगी वो छोटी हो जाएगी। और यहाँ पे है स्लाइड शो, तो स्लाइड शो करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमने जो स्लाइड शो अभी तक हमने इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं दिया है, इसलिए ये कुछ वर्क प्रॉपर नहीं करेगा। इस तरह से हम फिर से नॉर्मल व्यू पे हमारा प्रेजेंटेशन रख सकते हैं। इसके बाजू में ये परसेंटेज हमें यहाँ पे जूम और जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन प्लस यानी कि जूम करेंगे और माइनस यानी कि जूम आउट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो जूम आउट होगा, जूम इन होगा। आप जो सभी इफेक्ट हैं वो देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे इतना ही रखेंगे।